अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट मल्टी वेरिएबल एंड इंटीग्रल कैलकुलस हमारा कोर्स आउटलाइन चल रहा है। तो उससे पहले ऑलरेडी हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लेक्चर्स कंडक्ट किए हैं। तो आज फर्स्ट लेक्चर है फोरियर ट्रांसफॉर्म और फोरियर इंटीग्रल क्या होता है। तो इसकी आज हमने डेफिनेशंस देखनी है एंड चंद एक क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ फोरियर ट्रांसफॉर्म, कि फोरियर ट्रांसफॉर्म है क्या। देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म बेसिकली तो अगर हम सिंपल वे से अगर हम वैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखें कि फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है। अगर सपोज दैट हमने लिया हमारा जो सिटी है, लिया सिटी से लाहौर जाना हो, लेट सपोज कि अगर हमने लिया सिटी से लाहौर जाना हो और किसी से पूछा जाए कि लिया से लाहौर जो है कितना डिस्टेंस है, तो उसका जो है ना वो टू वे से हमें बता सकता है। एक तो ये वे होगा तो वो हमें बता सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 6 आवर्स में जो है ना हम लाहौर पहुंच जाएंगे लिया से, ठीक है। तो दूसरा प्रोसीजर वो ये दूसरा उसका जो बताने का अंदाज़ होगा वो ये हो सकता है कि लिया से लाहौर जो है वो 384 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो डिस्टेंस में भी हम यानी कि हमें आइडिया हो जाएगा कि कितने किलोमीटर है। डिस्टेंस से भी पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम लग जाएगा। ये टाइम से भी हमें आइडिया हो जाएगा। अगर वो हमें बता दे तब भी हमें आइडिया हो जाएगा कि कितने किलोमीटर है, ठीक है। तो इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, तो दोनों वे से हमें आइडिया हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास एक फंक्शंस होता है, एक फंक्शंस। तो अगर एक फंक्शंस है फॉर एग्जांपल टाइम वेरिएबल में, तो अगर हम उसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर दें, या एक फंक्शंस है किलोमीटर में उसे हम टाइम वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। है तो ट्रांसफॉर्म ही देखें व्हाट इज़ फोरियर ट्रांसफॉर्म। इट इज़ अ मैथमेटिकल टेक्निक्स, ये एक हमारे पास मैथमेटिकल टेक्निक्स है और मेथड है टू कन्वर्ट अ फंक्शन इन द एम्पलीट्यूड टाइम डोमेन टू द एम्पलीट्यूड टू द फ्रीक्वेंसी डोमेन। क्या आपको एक फंक्शन दिया जाता है, उस फंक्शंस की जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम डोमेन में दी जाती है, ठीक है। टाइम डोमेन में गिवन होगी तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे उसकी एम्पलीट्यूड को फ्रीक्वेंसी डोमेन में। मीन के वही ट्रांसफ़र किया है कि एक फंक्शन जो है टाइम का, अगर एक फंक्शन है उसको हम उस फंक्शंस को फ्रीक्वेंसी फंक्शंस में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो होगा इसे हम कहेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है। अगर इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देखें कि मैथमेटिक्स में हम इसको क्या कहते हैं, किस तरह से होगा, तो ये हमारे पास मैथमेटिक्स की डेफिनेशन है। डेफिनेशन इन मैथमेटिक्स, इफ़ एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन, सपोज दैट हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, या आप सपोज कर लें एफ जो है एक्स का एक फंक्शन है, डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूड। मीन के इसका जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो सारे का सारा रियल नंबर्स में मिल रहा है। देन फोरियर ट्रांसफॉर्म और एक्सपोनेंशियल एफ ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाई, ठीक है। तो उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा एफ ऑफ एक्स का, उसे हम डिनोट करेंगे कैसे। देखें एफ ऑफ एक्स के बाहर हमने एक एफ यूज़ किया है, तो एफ किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, एंड इट इज़ डिफाइंड एज, और इसे हम डिफाइंड देखें कैसे करेंगे। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर आयोटा के एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये वही एफ ऑफ एक्स है जिसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है। तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास, ये जो फंक्शन होगा ये एक्स वेरिएबल में, और हम उसे ट्रांसफॉर्म कर देंगे के वेरिएबल में। अब इसकी आपने लिमिट याद रखनी है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ए की पावर आयोटा के एक्स। यहाँ पे वो फंक्शंस हम यूज़ करेंगे, बाकी सेम टू सेम सारी वैल्यू। यहाँ पे जस्ट वो फंक्शंस यूज़ करना होगा जो एक्स वेरिएबल में होगा, और उसे हमने ट्रांसफॉर्म करना होगा कौन से वेरिएबल में, उसे हमने ट्रांसफॉर्म करना होगा के वेरिएबल में। आप इसे डिनोट इस तरह से करते हैं, देखें एफ ऑफ एक्स का
एफ ऑफ एक्स को जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ के। मीन कि आपको एक्स वेरिएबल में एक फंक्शन दिया गया था, आपने उसे किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, के वेरिएबल में। देन इट्स इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म इज डिनोटेड बाय, अगर आप इसका इस एफ ऑफ एक्स का क्या निकालना चाहें, अगर आप इनवर्स निकालना चाहें तो आपको पता है एफ को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये एफ इनवर्स किसका होगा, एफ इनवर्स होगा एफ ऑफ के का, उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो एक्स में मिलेगा। अब अगर आप हमें फंक्शंस के में दिया जाए तो हम उसे एफ ऑफ एक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे इनवर्स से। देखें किसके इक्वल होगा, एफ इनवर्स एफ ऑफ के किसके इक्वल है, एफ ऑफ के है ये इक्वल होगा 1/2 पाई अंडर रूट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर आयोटा के एक्स एफ ऑफ के। यहाँ पे अब हमने वो गिवन फंक्शन यूज़ करना है जो के में, एफ ऑफ के टी के, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा एफ ऑफ एक्स, तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा एक्स वेरिएबल में। तो इन शॉर्ट के वेरिएबल में आपको फंक्शन दिया जाएगा तो आप उसे एक्स वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा। चलें इसको अब आप चंद एक हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा इसका। चलें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये आपको एक फंक्शन दिया गया है, इसका आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। मीन कि आपको एफ ऑफ एक्स दिया गया, देखिए एक्स में फंक्शन है तो ये आपको एफ ऑफ एक्स दिया गया है, तो एफ ऑफ एक्स दिया गया, आपने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। इसको हम सोल्यूशन इसका देखते हैं, देखें लेट कर लेंगे इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल, वी नो दैट डेफिनेशंस यूज़ कर लेंगे, फार्मूला यूज़ कर लेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एक्स का जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो किसके इक्वल, 1/2 पाई अंडर रूट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई पावर आयोटा के एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखें ये फार्मूला होता है, ये जो एफ ऑफ एक्स की आपको वैल्यू गिवन है वो यहाँ पे आप रिप्लेस कर देंगे, क्या वैल्यू है, एन ई पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह आप रिप्लेस कर दें, ये आ जाएगा। अब आपको पता है एन तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, ये देखिए ये हमारे पास आ जाएगी फॉर्म, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी, ठीक हो गया, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता है क्योंकि ई की पावर 2 टाइम थी ना, वो ऐड होगी है, ऐड अप होगी है। ये देखें ई की पावर हमारे पास आयोटा के एक्स है, ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर है, इन दोनों की बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो इनकी पावर जो है वो ऐड हो जाएगी, एंड हमारे पास ऐड होने के बाद ये रिज़ल्ट आ जाएगा। देखें हमने माइनस वाली वैल्यू को फर्स्ट पे रख लिया है, देखें ये जो माइनस वाली वैल्यू है इसको फर्स्ट पे, इसको बाद में, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक हो गया, इन दोनों में से माइनस को हम कॉमन ले रहे हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस एओटा की एक्स है, इस वैल्यू को हम देख लेते हैं कि ये अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस एओटा की एक्स, मीन के इसके डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन नहीं हो रही, तो हम इसको किसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस एओटा के एक्स। देखें आपके पास एक फार्मूला होता है, लेट सपोज मैं लिखता हूँ ए स्क्वायर माइनस 2ab ओनली, तो आप इसको कंप्लीट करना चाहते हैं, कंप्लीट स्क्वायर मेथड हमारे पास होता है, क्या हम बनाना चाहते हैं, हम ये बनाना चाहते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे राइट कर लें, इस ब्रैकेट में ये फार्मूले का 2 लेंगे, इस ब्रैकेट में जो कुछ है वो यहाँ राइट कर लें, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे के मल्टीप्लाई होकर 2ab आ जाए, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे जो यहाँ पे आपने रिप्लेस किया उसका होल स्क्वायर ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बट माइनस ही वैसे। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड है। अब इस केस में हमें क्या दिया हुआ था, इस केस में हमें ये दिया हुआ, देखें अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस एओटा के एक्स, अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा के एक्स, देखें इसको मैं राइट कर रहा हूँ अल्फ़ा अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इस वैल्यू को ऐसे राइट किया, -2 फार्मूले का, एंड इस ब्रैकेट में जो कुछ होगा, मीन होल स्क्वायर को छोड़कर जो भी है हमारे पास वैल्यू,
ये। अब यहाँ ये जो हमारे पास है, इस ब्रैकेट में हम क्या लेंगे कि इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये फॉर्म बन जाए। अब देखें, एक तो क्या आना चाहिए हमारे पास, आना चाहिए अयोटा के, तो हमारे पास अयोटा भी ले लेते हैं, के भी ले लेते हैं। तो एक्स नहीं आना, एक्स आना चाहिए एंड 2 कैंसिल होना चाहिए, तो नीचे हम 2 भी ले लेते हैं। ठीक हो गया। तो क्या नहीं आना चाहिए, अंडर रूट अल्फ़ा नहीं आना चाहिए, मीन के ये बनाना है, तो अंडर रूट अल्फ़ा से भी डिवाइड करेंगे, तो एयोटा के ओवर 2 अंडर रूट अल्फ़ा। तो ये जो वैल्यू है इस ब्रैकेट में, इतनी ही वैल्यू हम इसका होल स्क्वायर ऐड भी करेंगे, इसका होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ यही कुछ किया हमने, देखें ये हमने कंसीडर किया है एंड इसको ये देखें इस फॉर्म में राइट कर लिया है। ठीक हो गया। तो ये देखें ए का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्म आ जाएगी। तो अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस एयोटा के एक्स, इस ये जो वैल्यू आपके पास थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इसकी जगह ये रिप्लेस कर देंगे ये सारी वैल्यू, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये देखें ये आ जाएगी। इस माइनस को अब मल्टीप्लाई कर दें, देखें ये माइनस ये प्लस हो जाएगी वैल्यू। आप ई की वैल्यू को सेपरेट ले लें, मीन के ई की वैल्यू ये भी आ जाएगी और मल्टीप्लाई ई की वैल्यू ये आ जाएगी, देखें ये आ जाएगा रिजल्ट। अब आप नोट करें, इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसमें एक्स इन्वॉल्व ही नहीं है, तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लेंगे आप, तो इसको बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखें इस फॉर्म में आ जाएगी ये। ठीक है, तो ये रह जाएगा। अब इसको फर्दर हम फिर लेट कर रहे हैं, अंडर रूट अल्फ़ा एक्स माइनस अयोटा के ओवर 2 अल्फ़ा, इस वैल्यू को हम लेट कर लेते हैं किसी z के इक्वल। तो आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास आएगा dz ओवर dx, और उस साइड से ये आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लें चाहे कैसे कि z के इक्वल जब आपने इसे रखा है, z इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फ़ा एक्स माइनस अयोटा के ओवर 2 अंडर रूट अल्फ़ा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी जी ओवर डी एक्स, और ये इसका 1 हो जाएगा अंडर रूट अल्फ़ा, ये कांस्टेंट है सारी वैल्यू, इसका डी एक्स को अगर आप उधर ले जाएंगे तो अंडर रूट अल्फ़ा डी एक्स ये आ जाएगी फॉर्म। ठीक हो गया। तो यही फॉर्म हमने लिखी है, देखें। तो डी एक्स को अगर आपने सेपरेट करना है तो अंडर रूट अल्फ़ा, ये अंडर रूट अल्फ़ा इधर ले आए, ये डिवाइड हो गया, तो ये अब इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दें। अच्छा, लिमिट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, आप चेक कर सकते हैं, इन्फिनिटी अगर आप यहाँ रिप्लेस करते हैं तो जी इन्फिनिटी मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी रिप्लेस करते हैं तो जी माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। तो इसमें रिप्लेसिंग की है, तो इस सारे को हमने नेम दिया था जी का, तो यहाँ जी आ जाएगा, देखिए माइनस जी, इसको जी कहा है तो जी का होल स्क्वायर आ जाएगा ना, तो ये ई की पावर माइनस जी का होल स्क्वायर एंड डी एक्स, ये जो डी एक्स है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर अंडर रूट अल्फ़ा डी सी। ठीक है, तो अब इसमें अंडर रूट अल्फ़ा जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा आपके पास, तो ये ई की पावर माइनस जी का होल स्क्वायर डी एक्स, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटेग्रल है ई की पावर माइनस जी स्क्वायर डी सी। अच्छा, ये इस सारे का जो रिज़ल्ट होता है वो अंडर रूट पाई होता है, ये हमारे पास जो है ना गैमा बीटा गैमा फंक्शंस है, उसके थ्रू हमने ये निकाला हुआ है, तो इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट पाई, तो ये सारी की इंटीग्रेशन होगी अंडर रूट पाई। तो ये आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, ये अंडर रूट पाई से अंडर रूट पाई कैंसिल हो जाएगा, ये अंडर रूट पाई से अंडर रूट पाई कैंसिल, ये अंडर रूट अल्फ़ा 2 इनको एक अंडर रूट में ले लिया आपके पास, ये के में फंक्शन आया है, अब यहाँ पे जो वेरिएबल है के है, तो ये हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी है नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये पीस वाइज फंक्शंस दिया गया हमें, पार्ट्स में बटा हुआ फंक्शंस है, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने फाइंड आउट करना है। देखें गिवन क्या है कि इफ़ एक्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन इक्वल है ए से, अगर x की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल a से हो, यहाँ पे a एंड x ये रियल नंबर्स हैं, ये याद रखते हैं, x भी एक रियल नंबर है, a भी एक रियल नंबर है, इनकी वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। x की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू a है, तो आपको रिजल्ट मिल रहा है 1। तो इफ़ x की जो एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन a है तो आपको रिजल्ट मिल रहा है 0। ठीक है,
तो हमने क्या फाइंड आउट करना है इस फंक्शंस का, एफ ऑफ एक्स का, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आपने इसका फाइंड आउट करना है। तो अब वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या फार्मूला होता है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का? अच्छा चलें पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये इसका मीनिंग क्या है। इसको मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। ये देखें इसका क्या मीनिंग है। इसका सिंपल सा मीनिंग है, ये जो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स जो डिफाइन है, देखें एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 1 के इक्वल इफ़ एक्स की जो एब्सोलूट वैल्यू है वो लेस देन इक्वल हो ए से, 0 के इक्वल है एक्स की एब्सोलूट वैल्यू ग्रेटर देन ए। एक्स ए कोई रियल नंबर है ना, तो एक्स की जो एब्सोलूट वैल्यू है वो लेस देन इक्वल ए है। देखें इनइक्वलिटी में अगर आपने मॉड को रिमूव करना है तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव, तो एक्स हमारे पास ये आ जाएगा। एक्स जो है वो ये कंडीशन हमारे पास आएगी, ठीक है, लेस देन इक्वल हो जाएगा। मीन के एक्स इस वैल्यू एक्स माइनस ए जो है लेस देन इक्वल एक्स है और एक्स जो है वो लेस देन इक्वल है ए से। अब देखिए अगर हम सपोज कर लेते हैं ए को राइट कर लेते हैं टू, सपोज लेट सपोज, तो क्या रिज़ल्ट आ जाएगा आपके पास, ये -2 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा। इसका क्या मीनिंग है, देखें इसका मीनिंग ये है कि ये रियल लाइन है, इस पे हमारे पास -2 है और इस पे आपके पास 2 है। तो अगर तो x की वैल्यू जब -2 है, जब -2 है या -2 से किस तरह की है, ग्रेटर है, मीन पीछे है, ठीक है, तो आपको रिज़ल्ट क्या मिल रहा है, आपको 1 मिल रहा है रिज़ल्ट। और जब x की वैल्यू लेस देन 2 है या 2 है या लेस देन 2, मीन के इस बाउंड्री में रहते हुए कोई भी x जो इस बाउंड्री से बिलोंग करेगा, मीन के इतने रीजन में, तो हमें जो आउटपुट मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 1, ठीक है। एंड इसका क्या मीनिंग है, ये जो दिया हुआ है एक्स मॉड, देखें ये दिया हुआ है एक्स मॉड ग्रेटर देन ए, तो इसका मीनिंग ये होगा, देखें जब इसे आप रिमूव करेंगे तो आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा, ये इसकी साइन सेम रहेगा, बस यहाँ पे माइनस ए, ये माइनस ए जो है वो ग्रेटर देन एक्स है, एक्स ग्रेटर देन ए है। तो यहाँ अगर सिचुएशन अगर हम देखें तो क्या होगा इसका मीनिंग, मीन के माइनस ए एंड ए, ठीक है, ये सिचुएशन है ना सेम, बस यहाँ -2 कंसीडर कर लें आप इसे। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब x जो है a से ग्रेटर है, मीन के इधर होगा, या x जो है वो लेस देन होगा -a से, इस साइड पर, इस वैल्यू को छोड़ दिया, इस बाउंड्री में जो रिज़ल्ट मिल रहा था वो तो 1 मिल रहा था, तो इसके अलावा ये वैल्यू या ये वैल्यू, तो आपको रिज़ल्ट कितना मिलेगा, 0। तो ये मतलब इसका मीनिंग है। चलें फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी पार्टीशनिंग करनी पड़ेगी। देखें जैसे अभी हम देख रहे थे कि रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ रहा था, जैसे ये इंटरवल अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि एक वैल्यू -2 है, एक वैल्यू आपके पास 2 है, एक वैल्यू आपको पता है इन्फिनिटी होगी और एक वैल्यू -इन्फिनिटी होगी। अब इस बाउंड्री में रहते हुए तो x जब इस बाउंड्री में है तो आपको रिज़ल्ट मिल रहा है 1। तो अगर इस बाउंड्री से बाहर यहाँ जाते हैं या यहाँ जाते हैं, यानी कि जब ए अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, ए है ना ये, या -a अप्रोच करता है, यानी कि -a जब अप्रोच करता है किसको, -इन्फिनिटी को, इन दोनों केसेस में रिज़ल्ट मिलेगा 0। और जब x या तो 2 के इक्वल है या -2 के इक्वल, या इस बाउंड्री से बिलोंग करता है, तो आपके पास यानी कि देखें -a से a इस बाउंड्री में रहते हैं, तो आपको रिज़ल्ट मिलता है 1। क्लियर हो गया। तो हमारे पास जो लिमिट है वो ये है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो अब हम इसके पार्ट्स बना लेंगे, -इन्फिनिटी से a एक पार्ट, -a ये पार्ट बन जाएगा, प्लस दूसरा बन जाएगा -a से a, ठीक है, तो एक पार्ट बन जाएगा a से इन्फिनिटी। तो ये 3 पार्ट्स इसके बना लेंगे। तो अब आप नोट करें ये वाला जो पार्ट है इसका, ये वाला, इसमें लिमिट इन्फिनिटी से a की तरफ जब हम आ रहे हैं तो ये 0, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये पार्ट जब a से इन्फिनिटी जा रहे हैं तब भी 0, ये पार्ट भी 0, ये पार्ट ओनली ये रह जाएगा और इसमें ये 1 है, ठीक है। तो क्या आएगा रिजल्ट, देखें वी नो दैट हमारे पास ये दिया गया है बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, 1/2 पाई अंडर रूट -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर एयोटा के एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अब बाय डेफिनेशन इसको ब्रेक किया हम, देखें -इन्फिनिटी से -a
माइनस ए से इन्फिनिटी ब्रेक किया है, तो बाय डेफिनेशन तो देखें माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए होगा तो आपको ज़ीरो मिलेगा। ये जो अभी हम देख रहे थे, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, एंड ये यहाँ ये 1 हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गया, तो ये रिज़ल्ट आपको ये मिल जाएगा। देखें वो तो ज़ीरो हो गया ना दोनों, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास आया है। अब इसकी इंटीग्रेशन ले रहे हैं, आप इंटीग्रेशन ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये देखें ये हमारे पास है e की पावर आयोटा के एक्स। आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा e की पावर आयोटा के एक्स। सेम टू सेम e की पावर एक्स की इंटीग्रेशन वही होती है, बट एक्स के साथ जो भी वैल्यू होगी वो नीचे डिवाइड हो जाएगी। एंड इसकी लिमिट क्या है, माइनस ए से ए। देखें ये हमारे पास आ जाएगा रिज़ल्ट। अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे एक्स की जगह पे, फिर लोअर, दरमियान में माइनस, तो क्या सीन आ जाएगा, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास रिज़ल्ट। अब 2 से हमने डिवाइड भी किया है, मल्टीप्लाई भी, और ये योटा जो था इसको इसके साथ ले लिया। ये हमारे पास बाई डेफिनेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में डेफिनेशन होती है ये साइन के ए, तो ये जो साथ लगा होगा मीन के साइन थीटा आप कह लें। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ई पावर आयोटा थीटा माइनस ई पावर माइनस आयोटा थीटा ओवर 2 आयोटा। तो ये हमारे पास डेफिनेशन होती है। इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, यहाँ पे थीटा की जगह आया हुआ है, आयोटा के साथ जो वैल्यू होगी वो थीटा के ए। तो ये सिंपलीफाई कर लें, ये हमारा आंसर होगा। ठीक हो गया, तो ये इसके 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है चंद एक को।